हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है? व्हेन F1 हाइब्रिड इज क्रॉस्ड विद एनी ऑफ द पेरेंट। ये बैक क्रॉस के बीच में जो हमारा F1 हाइब्रिड आता है, जब हम नॉर्मल क्रॉसिंग का एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं और जो हमारा F1 हाइब्रिड आता है उसको हम लोग किसके साथ क्रॉस करवाएंगे? यानी पेरेंट के साथ। दैट इज नोन एज अ बैक क्रॉस। उसको क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस कहा जाता है। और टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस के बीच में हम फिर से वही बात है, F1 हाइब्रिड है हमारा, इसको हम लोग रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं। ओके, दैट इज द टेस्ट क्रॉस। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमने बोला कि जो F1 हाइब्रिड है इन केस ऑफ बैक क्रॉस, उसके साथ मानो हम लोग टॉल करैक्टर लेकर के चलते हैं, टॉल करैक्टर लेकर के चले हैं, तो हमारा जो F1 हाइब्रिड होगा उसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे T एंड स्मॉल t। ओके, इसकी क्रॉसिंग किसके साथ करवाएंगे? विद एनी ऑफ द पेरेंट, T और स्मॉल t एंड स्मॉल t। ये हुआ ना हमारा बैक क्रॉस, दिस इज आवर बैक क्रॉस। और अब यहाँ पर इसको मिटा करके जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं, F1 हाइब्रिड जो है वो हमारा यही रहेगा, दिस इज द F1 हाइब्रिड, T स्मॉल t। ये हमारा F1 हाइब्रिड है। किसके साथ क्रॉस करेंगे इन केस ऑफ टेस्ट क्रॉस के बीच में? रिसेसिव पेरेंट। तो रिसेसिव क्या है? इज क्रॉस्ड विद स्मॉल t एंड स्मॉल t। ये हुई इसकी डेफिनेशन। ओके, अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा टेस्ट क्रॉस है, जो हमारा क्या है? टेस्ट क्रॉस है, इज आल्सो बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस को हम बैक क्रॉस भी बोल सकते हैं, मगर बैक क्रॉस को टेस्ट क्रॉस नहीं बोला जा सकता, क्योंकि बैक क्रॉस के बीच में हम डोमिनेंट पेरेंट और रिसेसिव पेरेंट दोनों को कंसीडर कर रहे हैं। मगर टेस्ट क्रॉस के बीच में हम जो हमारा F1 हाइब्रिड है उसके साथ सिर्फ क्रॉसिंग किसकी करवाएंगे? रिसेसिव पेरेंट की। नाउ व्हाट आर द रिजल्ट? अब हम लोग इस क्रॉस को करवा करके देखते हैं और रिजल्ट क्या आते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले बारी आती है बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस हम करैक्टर जो है वो वही सिलेक्ट करते हैं, टॉल एंड डॉर्फ। तो सबसे पहले ये टॉल पेरेंट हमने लिए, इस क्रॉस आपस में इनको क्रॉस करवाएंगे। मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं। जो हमारा F1 हाइब्रिड आएगा ये है हमारा F1 हाइब्रिड। मैंने इसको डायरेक्ट करवाया, कोई गैमेट नहीं बनाए, हमने ये सारा स्टडी कर लिया है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारा F1 हाइब्रिड। अब एज पर द डेफिनेशन, ये बैक क्रॉस क्या हुआ कि जब हम F1 हाइब्रिड जो है उसकी क्रॉसिंग जो है वो किसके साथ करवाएंगे? विद एनी ऑफ द पेरेंट। तो पहले हम इसके साथ करवा के देखते हैं डोमिनेंट के साथ। तो इसके गैमेट हम इस तरफ को लिख लेंगे, ये इसके गैमेट लिख लिए हमने इस तरफ को, और इस तरफ को हम इसके गैमेट लिख लेते हैं T एंड स्मॉल। तो हम लोगों को रिजल्ट क्या मिलेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। व्हाट आर द रिजल्ट? जो हम लोगों को रिजल्ट मिले दैट इज इन द 50-50% की रेशो में हम लोगों को मिले, वो हमें 1:1 की रेशो में मिले। क्या मिलेंगे यहाँ पर? 50% हम लोगों को क्या मिलते हैं? टॉल मिलते हैं, प्योर टॉल, जिनको हम क्या बोलेंगे? प्योर टॉल। एंड 50% हम लोगों को मिलते हैं हाइब्रिड टॉल। तो ये हमारे रिजल्ट आ गए। क्या रेशो रही इनकी? 1:1। किस रेशो में मिले? 1:1 की रेशो में हम लोगों को मिलते हैं। और दूसरी तरफ
ये हमने कौन सा पेरेंट के साथ इसका बैक क्रॉस करना है, बैक क्रॉस के F1 हाइब्रिड को फिर पीछे क्रॉस करना, पीछे किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करना। तो अभी हमने इसको डोमिनेंट पेरेंट के साथ किया था, अब हम इसका रिजल्ट जो है वो किसके साथ देखते हैं, रिसेसिव पेरेंट के साथ इसको क्रॉस करवा के देखते हैं। स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब इसके गैमीट्स डायरेक्ट हम गैमीट बनाएंगे, स्मॉल टी स्मॉल टी। इसके गैमीट्स इस तरफ को बना दिए, इसके गैमीट इस तरफ को लिख लेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ओके, अब किस प्रकार के रिजल्ट हम लोगों को मिलते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। हम लोगों को क्या रिजल्ट मिले, हम लोगों को रिजल्ट मिले यहाँ पर 50% टॉल, या हम लोग ऐसे बोलेंगे हाइब्रिड टॉल, एंड 50% ड्वार्फ। प्योर डॉर्फ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉर्फ तभी होता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में है। तो 50% डॉर्फ, यानी कि ये 1:1 की रेशो में हम लोगों को जो है वो रिजल्ट मिलते हैं कि इसके जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वो 50% कैसे होंगे, वो हाइब्रिड टॉल होंगे, और 50% जो है वो कैसे होंगे, डॉर्फ होंगे। तो ये हम लोगों को कौन सी 1:1 की रेशो में मिलते हैं। और दूसरी बात, मैंने आप लोगों को जो एक चीज और बताई, वो क्या बताई, वो बताई टेस्ट क्रॉस, वो बताई मैंने टेस्ट क्रॉस। और मैंने यहाँ पर आपको ये बोला कि जब हम F1 हाइब्रिड को किसके साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, टेस्ट क्रॉस बोला जाता है। तो ये वाला, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये वाला बैक क्रॉस जो है, इसको मैं टेस्ट क्रॉस भी बोलूंगा। इस वाले तो कौन से वाले को, कि when F1 hybrid is crossed with the recessive parent, that back cross is known as a test cross। इसको हम टेस्ट क्रॉस भी बोलते हैं। Now this topic is over। आगे हम लोग करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडेलियन, कि मेंडल ने जो काम किया उसकी क्या इम्पोर्टेंस रही हमारे लिए, जो है वो मेंडल का जो काम है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडलिज्म। सबसे पहले है इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लांट्स। अगर भी हम लोगों ने प्लांट की इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं हम किसी वैरायटी की, तो हम दो वैरायटी जो है वो चूज करेंगे। एक वैरायटी चूज कर लेते हैं, उसको बहुत अच्छा फ्रूट आता है, और दूसरी वैरायटी चूज कर लेते हैं विच इज रेजिस्टेंट टू द डिजीजेस, जिसको बीमारियां नहीं लगती हैं, कम लगती हैं। तो जब हम उनका क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, तो जो F1 हाइब्रिड आएगा दैट इज, हो सकता है वो सुपीरियर हो, वो रिजल्ट हम लोग इस प्रकार से जो है वो क्रॉसिंग के एक्सपेरिमेंट कराते हैं, वेदर इन द प्लांट्स और इन द एनिमल, एंड इवन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, द रेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, वी आल्सो अप्लाइड दिस मेंडल्स लॉ। तो ये इंपॉर्टेंस हो गई कि इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्लांट, इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनिमल्स, ठीक है। कोई भी हम क्रॉसिंग का जो एक्सपेरिमेंट करवाते हैं तो हम सुपीरियर पेरेंट्स को चूज करते हैं। उसके बाद हम वही देखते हैं कि वो जो पेरेंट्स की, सुपीरियर पेरेंट्स की जो क्वालिटी है, वो हम लोगों को, जो उनका जो बच्चा है जो क्रॉसिंग के बाद जो है वो प्रोड्यूस होगा F1 हाइब्रिड, जिसको हम लोग बोलेंगे, कि उसके बीच में भी वो वाली क्वालिटी जो है वो आप लोगों को देखने को मिले। उसके बाद इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस एंड डिस्प्यूटेड पेरेंटिस। कई बार जो है वो बच्चे के खातिर जो है वो लड़ाई हो जाती है हॉस्पिटल में, आप लोगों ने देखा है मेरा बच्चा मेरा बच्चा। तो उस प्रकार के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, दैट इज सॉल्व्ड बाय अप्लाइंग दिस मेंडल लॉ। तो उसकी हम मेंडल की हेल्प, जो मेंडल ने जो लॉ किया, उसकी जो हम क्रॉसिंग के एक्सपेरिमेंट है वो कर करके जो है वो हम बड़ी आसानी से जो है वो उस डिस्प्यूट को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक तो इज द other patterns of inheritance and genotypic expression। कि हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कुछ मेंडल से हट करके, मेंडल्स के लॉ जो है वो फॉलो करेंगे, मगर जो उसका जो एक्सप्रेशन होगा, उसके जो रिजल्ट आएंगे F1 हाइब्रिड में, वो थोड़े से जो है वो डिफरेंट होंगे। ओके, और उसका जो जीनोटिपिक एक्सप्रेशन है दैट इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम दैट एज वी स्टडीड इन द मेंडल्स इनहेरिटेंस।
तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जैसे कि नाम से पता चलता है, मेंडल ने बोला लॉ ऑफ डोमिनेंस कि भाई F1 हाइब्रिड के बीच में जो करैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा उसको हम लोग डोमिनेंट बोलेंगे, और जो नहीं कर पाएगा उसको हम रिसेसिव बोलेंगे। मगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि जो रिजल्ट आता है दैट जो F1 हाइब्रिड है दैट do not show the character of the any of the parents, that is in the middle way, but do not consider that the blending of the characters। लेकिन आप लोग उसको blending मत सोचना कि mixing हो गई, there is no mixing, but जो करेक्टर है, जो अलील्स हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। हो सकता है वहां पर जो एक का कंट्रीब्यूशन हो दूसरे का जो है वो नहीं कर पाए, एक जो है वो उसकी दूसरे की प्रेजेंस में अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पाए, तो उसके लिए क्या कारण रहेगा, हम विद एक्सप्लेनेशन उसको जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। ओके, नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द डॉग फ्लावर। डॉग फ्लावर का ले लो स्नैपड्रैगन, जिसको एंड दिस अ गुड एग्जांपल ऑफ द टू अंडरस्टैंड दिस इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, लेट्स स्टडी द फ्लावर, अ प्लांट, डॉग फ्लावर ही कंसीडर कर लो, हैविंग द रेड फ्लावर। एक प्लांट है, पेरेंट हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, कैसे फ्लावर इसको लग रहे हैं, रेड फ्लावर है। ओके, एंड सेकंड फ्लावर हैविंग, सेकंड प्लांट हैविंग द व्हाइट फ्लावर। व्हाइट फ्लावर, इसका हम जीनोटाइप लिखते हैं, आप RR इज क्रॉस्ड विद स्मॉल r, इनके व्हाइट जो रिसेसिव ट्रेड हम मान करके चले हैं उसका जीनोटाइप स्मॉल r एंड स्मॉल r। और वैसे ही लिखेंगे, इसका गैमीट बनाएंगे R लिख लो, इसका गैमीट बनाएंगे स्मॉल r, आप पूरा वही लिखेंगे गैमीट्स। अब क्रॉसिंग, इसकी जब हम क्रॉसिंग करवाएंगे तो रिजल्ट हमारे पास आएगा R एंड R। दिस इज द F1 फर्स्ट फिलियर जनरेशन। अब इसका करेक्टर क्या होना चाहिए, जैसा कि हमने अकॉर्डिंग टू मेंडल पढ़ा, इट इज ऑफ द रेड कलर। इसके ऊपर जो फ्लावर आएंगे वो कौन से कलर के होंगे, वो रेड कलर के होंगे। मगर जब हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट डॉग फ्लावर के बीच में करवाया तो हम लोगों को जो फ्लावर मिले वो पिंक मिलते हैं। तो यहाँ से ध्यान में ये जाता है कि कहीं ये रेड और व्हाइट फ्लावर आपस में मिक्स होकर के जो कलर है वो पिंक तो नहीं हो गया, कहीं मिक्सिंग तो नहीं हो गई। लेकिन जब हम लोग इसकी सैंपलिंग करवाते हैं, जब हम लोग अब F2 के लिए आगे बढ़ते हैं, क्या करवाते हैं, सैंपलिंग इसकी करवाते हैं, तो क्या रिजल्ट हम लोगों को मिलेंगे, इधर देखना, R स्मॉल R एंड स्मॉल r। मैं थोड़ा सा इसको मिटा करके लिखता हूँ साइड में, इसकी क्रॉसिंग मैं थोड़ी इस प्रकार इधर से करवा देता हूँ, R स्मॉल r और एंड स्मॉल। ये गैमीट्स मैंने, और रिजल्ट जो है तो क्या रिजल्ट हम लोगों को मिलते हैं, जब हम लोगों ने F2 के रिजल्ट जो थे वो फाइंड आउट किए तो हम लोगों को रिजल्ट मिले 1, एक फ्लावर जो था वो रेड मिला, 2 जो थे वो पिंक मिलते हैं, और 1 जो है वो व्हाइट मिलता है। ओके, तो इसके जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो, अब यहाँ पर 3:1 नहीं मिलेंगे हम लोगों को, यहाँ पर हम लोगों को 3:1 नहीं मिलेंगे। इसकी जीनोटिपिक रेशो भी 1:2:1 होगी और फिनोटिपिक रेशो भी 1:2:1 ही रहेगी। जो दोनों जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो है वो क्या आती है, 1:2:1। अंडरस्टैंड नाउ। अब एक हम लोगों को रेड, 2 पिंक और व्हाइट। अब जैसा कि मैंने बोला
कि जब हमारे पास ये पिंक कलर का फ्लावर F1 हाइब्रिड क्या आता है, पिंक कलर का आता है, तो हम लोगों के दिमाग में ये बात चली जाती है कि कहीं यहाँ पर मिक्सिंग तो नहीं हो गई, ब्लेंडिंग तो नहीं हो गई, बट देयर इज नो मिक्सिंग, देयर इज नो ब्लेंडिंग, क्योंकि जब हम आगे जो F2 के रिजल्ट हम लोगों को मिलते हैं वहां पर अगर ब्लेंडिंग हो गई होती, मिक्सिंग हो गई होती, तो दोबारा से हम लोगों को रेड और व्हाइट जो फ्लावर है वो नहीं मिलते। इसका मतलब देयर इज नो मिक्सिंग, देयर इज नो ब्लेंडिंग। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि यहाँ पर जो F1 हाइब्रिड हुआ वो हमारा जो है वो दैट इज ऑफ द पिंक कलर। अब इसके पीछे रीजन है द फंक्शनिंग ऑफ द अलील, कि हाउ दिस अलील कैन वर्क। दिस अलील कैन वर्क बाय प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। मान लो कि दिस इज द कोई सबस्ट्रेट है, एनीथिंग which is responsible for producing the flower color, और वो फ्लावर कलर किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, जीन्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। जो हमने जीनोटाइप लिखा, आर जो है आप जीन मान करके चलो, चाहे आर है चाहे स्मॉल आर है, तो जो कैपिटल आर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्सन ऑफ दिस सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। जब ये वाला जीन प्रेजेंट होता है तो इस सबस्ट्रेट को जो है ये किसमें चेंज करता है, प्रोडक्ट के बीच में। प्रोडक्ट क्या है, रेड कलर। ओके, लेकिन जो स्मॉल आर है, लेकिन जो क्या है, स्मॉल आर जीन है, दैट इज अनेबल टू कन्वर्ट दिस सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट, सो द फ्लावर इन दिस केस इज अ व्हाइट। तो इस केस में जो फ्लावर है वो क्या है, व्हाइट है। ठीक है, तो दिस डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ द कलर इज डिपेंड अपॉन द फंक्शनिंग और नॉन फंक्शनिंग ऑफ द सेकंड जीन। जो सेकंड जीन क्या है, इसको हम लोग म्यूटेंट भी बोलते हैं। जो नॉन फंक्शनिंग अलील जिसको हम लोगों ने बोला, क्योंकि अलील हम लोगों ने बोला द वन फॉर्म ऑफ अ जीन, द आइदर ऑफ द वन फॉर्म ऑफ अ जीन, के आइदर दिस वन और आइदर दैट वन। ओके, जैसे आर और आर है, तो दीज आर द अलील। ओके, तो ये जो है दैट इज एबल टू प्रोड्यूस एन एंजाइम दैट इज एबल टू कन्वर्ट दिस सबस्ट्रेट इनटू द रेड कलर, बट दैट स्मॉल आर, ये वाला जीन जो है ये कुछ चेंज हो गया है, ये नॉन फंक्शनल हो गया है, इसके बीच में कुछ गड़बड़ हो गई है, जिसकी वजह से जो है ये is unable to convert this substrate into the red color, so this white color is produced. But is in case of जो हमारा F1 हाइब्रिड है, इन केस ऑफ F1 हाइब्रिड R and R that is equal to pink। जो हमारा नॉर्मल या लेस एफिशिएंट जो नॉन फंक्शनल एंजाइम है, या नो एंजाइम जो है विच इज क्रिएटेड बाय दिस म्यूटेंट जीन, जो म्यूटेट कर गया है, वो हो सकता है कि कुछ ऐसा एंजाइम जो है लेस एफिशिएंट एंजाइम विच इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस म्यूटेंट जीन। जो सेकंड वन है उसने क्या किया कि वो एंजाइम जो है वो कौन सा, वो एंजाइम भी प्रोड्यूस कर रहा है, मगर वो लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, और जो आर जो है do not fully show their dominance, और इसकी प्रेजेंस में ये पूरी तरह से अपने आप को जो है वो अपनी डोमिनेंस जो है वो शो नहीं कर पा रहा हो। इसलिए जो है जो प्रोडक्ट इन केस ऑफ F1 हाइब्रिड के केस में जो हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज ऑफ द पिंक कलर, वो क्या मिलता है, पिंक कलर का मिलता है, और ना कि वो रेड कलर का जो है वो होना चाहिए एज पर द मेंबर, लेकिन वो हम लोगों को कौन से कलर का मिलता है, पिंक कलर का मिलता है। तो दिस इज द इनकम्प्लीट। Hello students, there is the another example of incomplete dominance in your NCERT book। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि राउंड सीट एंड रिंकल्ड सीट, तो हम लोग राउंड और सीट जो और रिंकल्ड सीट हम लोगों ने पढ़े। यहाँ पर हम लोग वो वाला करैक्टर नहीं लेंगे, मगर हम लोग क्या करेंगे, हमने देखा कि जो राउंड कलर की सीड है they have the large size of starch grain is present in them।
उनके बीच में लार्ज कलर के जो स्टार्च ग्रेन थे उसकी वजह से जो है वो उसका जो साइज है दैट बिकम राउंड। बट इन केस ऑफ wrinkled seed which is able to synthesize the, अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि उसके बीच में स्टार्च नहीं बनता है, स्टार्च उसके बीच में बनता है, wrinkled seed है, मगर जो स्टार्च ग्रेन है दे आर ऑफ स्मॉल साइज, लेस एफिशिएंट। हम ऐसा बोलेंगे कि दैट इज द लेस एफिशिएंट जीन। अब मान लो दिस बी एंड बी, ये हमने जीनोटाइप लिखा, which is able to synthesize the large size of starch, and that is responsible for the formation of a round seed, और जिसकी वजह से जो है वो क्या बन रहे हैं, राउंड सीड बन रही है। ओके, एंड इन केस ऑफ दिस wrinkled seed, ये wrinkled है, यहाँ पे ये राउंड सीड है, ऐसा लिखे। राउंड wrinkled seed जो है दैट इज फॉर्म्ड बाय दिस म्यूटेंट अलील, यानी कि रिसेसिव अलील, जिसको हमने बोला रिसेसिव जो चीज होती है वो म्यूटेंट ही होती है। जो ओरिजिनल जीन होता है जब उसके बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती है ना, तो वो जो नया जीन बनता है उसको हम लोग रिसेसिव या म्यूटेंट अलील बोलते हैं। तो रिसेसिव अलील म्यूटेंट ही होता है, तो दैट इज हम उसको बोलेंगे कि ये लेस एफिशिएंट जीन है विच इज एबल टू प्रोड्यूस द स्मॉल स्टार्च ग्रेन। अब स्मॉल स्टार्च ग्रेन है जिसकी वजह से इस सीड का जो शेप है वो क्या हो रही है, रिंकल्ड हो रही है। एंड इन केस ऑफ व्हेन वी क्रॉस बोथ ऑफ देम, तो जो F1 हाइब्रिड आया वो क्या आया, B एंड B, इट इज इंटरमीडिएट इन बिटवीन देम। ये जो है इन दोनों के बीच में जो है वो इंटरमीडिएट है, इसके बीच में हम लोगों को लार्ज और स्मॉल दोनों किस्म के देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एन एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस एज पर योर एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि ये एक इनएफिशिएंट जीन नहीं है, ये भी काम कर रहा है, मगर ये स्मॉल स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस करता है, और ये वाला जीन जो है वो लार्ज साइज्ड स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इसका जो सीड की जो शेप है वो राउंड है, और जिसकी वजह से यहाँ पर सीड की जो शेप है वो रिंकल्ड है। लेकिन इन केस ऑफ F1 हाइब्रिड में इट इज इंटरमीडिएट इन बिटवीन टू, दोनों का जो है वो इंटरमीडिएट है। इसके बीच में ये वाला जीन जो है वो अपना लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन भी प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बीच में स्मॉल ग्रेन स्टार्च ग्रेन भी पाए जाते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाउ द अनदर टॉपिक है हमारा, दैट इज द कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, को का मतलब साथी, साथ साथ काम करना। ओके, तो कोडोमिनेंस के बीच में codominance, in this case there is no dominant and no recessive character in that population, ठीक है। कोई भी जो है वो यहाँ पर क्या नहीं होता है, ना तो कोई डोमिनेट होता है, ना ही तो कोई रिसेसिव आप लोगों को कैरेक्टर जो है वो देखने को मिलता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल द एग्जांपल ऑफ सच टाइप ऑफ कोडोमिनेंस इज ABO ब्लड, ABO ब्लड। वैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ, वो आपकी जो है वो एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, शायद मेरे ख्याल से आपकी सिलेबस में नहीं है, पर मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ। व्हेन दिस ब्लैक कलर ऑफ cow is crossed with white color कैटल, कैटल की जो दो हमने वैरायटी ली हुई है, एक ब्लैक कलर की कैटल है और एक जो है वो व्हाइट कलर की कैटल है। ओके, इज क्रॉस्ड विथ व्हाइट, तो व्हाइट कलर कैटल। तो जो हमारे पास F1 हाइब्रिड आता है, अब यहाँ पर जो चीज देखने वाली है, मैंने यहाँ पर W लिखा है, ना कि स्मॉल b और स्मॉल b लिखा है। पॉइंट टू बी नोटेड। आ रही है बात समझ में?
F1 हाइब्रिड के बीच में ये दोनों, क्योंकि मैंने बोला को डोमिनेंस, देयर इज नो डोमिनेंट, देयर इज नो रिसेसिवनेस, यहाँ पर कोई डोमिनेंट और कोई रिसेसिव जीन है ही नहीं। जब नहीं है तो हम यहाँ पर स्मॉल बी क्यों लिखेंगे? ओके, तो इन केस ऑफ दिस F1 हाइब्रिड, जो नई कैटल जो होगी, जो गाय आपको नहीं मिलेगी, दैट इज ऑफ द रोइन कलर, भूरी, भूरे रंग की। इसका मतलब है कि इस जीन ने भी अपने आप को एक्सप्रेस किया और इस जीन ने भी अपने आप को एक्सप्रेस किया, बट देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ द दीज कैरेक्टर्स, कैरेक्टर की मिक्सिंग नहीं हुई। जो गाय हुई वो क्या हुई, नई कैटल जो आप लोगों को मिलेगी वो क्या मिलेगी, दैट इज ऑफ द रोइन कलर। आ रही है बात समझ में? तो दिस इज द कोडोमिनेंट एग्जांपल ऑफ द कोडोमिनेंस के दोनों जीन जो हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, नो वन इज डोमिनेंट एंड नो वन इज रिसेसिव। अब जो एग्जांपल मैं आपको देखने को देने जा रहा हूं इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, दैट इज द आपकी बुक में भी है, एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, ABO type of blood in case of human being. Okay, the expression of these genes in a population is controlled by the gene I. अब जो एक जीन होता है हम उसको बोलेंगे I जीन। ये जीन जो है that is responsible for controlling the character of blood group in human being. For example, तो ये तीन तरह के जीन हम लोगों को देखने को मिलेंगे, IA, IB and I0. Okay, IA gene is responsible for the expression of A type of blood group. IB is responsible for the B type of blood group, and IO is responsible for the production of O type of blood. अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये ब्लड ग्रुप होता क्या है एक्चुअली। द लैंस स्टेनर is known as the father of blood groups. लैंस स्टेनर नाम का जो साइंटिस्ट है उसको हम फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स बोलते हैं। He find out that कि there is a special kind of protein, एक सुगर पॉलीमर भी हम लोग जिसको बोल रहे हैं आपकी एज पर योर एनसीईआरटी की बुक, which is present on the red blood corpuscles. उस रेड ब्लड कार्पसल्स के ऊपर जो है ये पाई जाती है, ठीक है। और हो सकता है जिसके ऊपर पाई जाएगी अगर वो टाइप ए होगी तो हम उसको बोलेंगे कि ए टाइप है, बी टाइप होगी तो हम बोलेंगे बी टाइप है। अगर जिसके ऊपर ये द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट ऑन द आरबीसी इज नोन एज एंटीजन, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। और जिसमें नहीं होती है उसको हम लोग बोलते हैं ओ, नॉट, यानी कि नहीं है, जीरो। The presence, any occurrence of such type of blood group is controlled by I gene, which is IA, IB and I0. Okay, अगर for example जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो A है, उसका जो है वो जीनोटाइप IA होता है। जिसका मैं ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि ये किस प्रकार से जो है ये इनकी जो है वो इनहेरिटेंस होती है। ओके, और जिसका ब्लड ग्रुप IB वहां पर IB भी हो सकता है, जिसका I0। ओके, द प्रेजेंस, द इनहेरिटेंस ऑफ दिस ब्लड ग्रुप ABO इज डिटरमाइंड बाय द थ्री जीन IA, IB एंड I0। अब इसकी इनहेरिटेंस किस प्रकार से होती है मैं वो आपको जो है वो समझाने जा रहा हूँ। अब मैंने ये भी बता दिया कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं उसके वो हम कैसे जो है वो मानते हैं कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, ओ कौन सा है। तो क्या बोला मैंने, द स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन विच इज नोन एज द एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द ब्लड ग्रुप्स। तो व्हाट काइंड ऑफ एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द ब्लड ग्रुप ऑफ ए पर्सन, दैट डिटरमाइन दैट द ब्लड ग्रुप ऑफ दैट पर्सन। अब उसके जो ब्लड ग्रुप है, मान लो उसके आरबीसी के ऊपर ए टाइप की एंटीजन है तो हम उसको बोलेंगे इसका ब्लड ग्रुप ए है। जिसके ब्लड ग्रुप में बी तरह की एंटीजन है तो हम बोलेंगे उसका ब्लड ग्रुप जो है वो बी है। और जिसके आरबीसी के ऊपर किसी प्रकार की कोई एंटीजन होगी ही नहीं उसको हम लोग बोलेंगे ओ ब्लड ग्रुप। उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ ब्लड ग्रुप होगा। अब जैसे कि मैंने बोला there are the three genes, मैंने कितने जीन बताए, 3 जीन, IA, IB and I0। but human being is diploid, human being क्या है भाई, diploid है। so
ये जो जीन्स है इनमें से 3 है ये, बट ओनली 2 आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग डिप्लॉयड है, ठीक है ना, एक मदर की तरफ से आएगा, एक फादर की तरफ से आएगा, ठीक है, एक जीन मदर की तरफ से आएगा, एक फादर की तरफ से आएगा। तो चाहे हमारी पॉपुलेशन के बीच में ये 3 तरह के जीन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, पर किसी इंडिविजुअल के बीच में 2 ही होंगे, 3 नहीं होंगे, ठीक है। तो जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो चाहे ए है, बी है, ओ है, कुछ भी है, तो उसके इंडिविजुअल के बीच में ओनली 2 आउट ऑफ दीज 3 जीन्स दे आर प्रेजेंट। ये अलील जीन से बनेंगे, ये अलील, इन 3 अलील्स में से सिर्फ 2 अलील ही होंगे। क्या हो सकता है, तो ये क्या क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये दोनों अलील जो है वो प्रेजेंट है, आई ए भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं सीधा यही बोलूंगा, आई ए आई बी भी हो सकते हैं, आई ए आई नॉट भी हो सकते हैं, आई नॉट भी हो सकते हैं, ठीक है, आई बी आई नॉट भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार की जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो कॉम्बिनेशन ही डिटरमाइन करेंगे व्हाट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इन दैट इंडिविजुअल, कि उस इंडिविजुअल के बीच का, उस इंडिविजुअल के बीच में कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस आर देयर एंड व्हाट काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप आर देयर, क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? अब देखो आई नॉट, इस पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है वो क्या होगा, ए होगा। अब आई बी आई नॉट, इसका ब्लड ग्रुप जो है वो बी होगा। मगर आई ओ ब्लड ग्रुप किसका होगा? व्हेन दिस रिसेसिव अलील आई नॉट is present, then that is responsible for the formation of a O blood group. अब आपने एक ब्लड ग्रुप और सुना होगा, वो है, अब मैं इसको जानबूझ के अलग लिख रहा हूं, आई ए आई बी। अगर किसी का जीनोटाइप जो है वो इस प्रकार का है, इट मींस दैट पर्सन हैविंग द ब्लड ग्रुप ए बी। क्या है? ए बी है। अब ये ए बी ब्लड ग्रुप क्यों आया? क्योंकि दीज आर द कोडोमिनेंट, ये जो अलील्स हैं ये कोडोमिनेंट हैं, कि व्हेन दीज आर प्रेजेंट इन सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, at that time both of the gene IA and IB they are able to express itself। ये वाले अलील दोनों के दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, और उस इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा? AB होगा। तो ये मेंडल की तरह डोमिनेंस और रिसेसिव नहीं शो करता है, ये एग्जांपल है किसका? कोडोमिनेंस का। द फॉर्मेशन ऑफ AB टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप shows that the gene IA and IB they are co-dominant, ठीक है, they are able to express themselves side by side, ये दोनों side by side अपने आप को express करते हैं, and no one is dominant and no one is recessive। तो ये जो AB मैंने लिखा, ये इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है किस चीज का? कोडोमिनेंस का। और मैं एक साथ एक और चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जो प्रेजेंस ऑफ IB and IO type of 3 alleles, एक और डेफिनेशन आपको यहीं पे बता देता हूं, द इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन 2 alleles इन अ पॉपुलेशन। मैं पॉपुलेशन टर्म यूज कर रहा हूं कि एक पॉपुलेशन के बीच में जब किसी करैक्टर को लेकर के 2 से ज्यादा अलील जो हैं, ठीक है, 2 से ज्यादा अलील जो हैं वो किसी करैक्टर के लिए एग्जिस्ट करते हैं, बट only 2 of them is present in a individual at a time, that is known as the multiple allele। तो ये एक और आपका टॉपिक यहाँ पर कवर हो गया, that is the multiple allele। मल्टीपल अलील के बहुत सारे अलील्स, 2 से ज्यादा अलील जब किसी करैक्टर के जो हैं वो किसी पॉपुलेशन के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, मगर किसी एक इंडिविजुअल के बीच में 2 ही होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। पॉपुलेशन के बीच में बहुत ज्यादा है, जैसे कि हमारे आप आंखों का कलर देख लो, किसी का ब्लैक होता है, किसी का भूरा होता है, किसी का ब्लू होता है। आ रही है ना बात समझ में? तो आंखों के कलर के करैक्टर हो सकता है इसके जीन भी 3-4 हों, मगर किसी इंडिविजुअल के बीच में सेम टाइम में 2 से ज्यादा नहीं होंगे उसके अलील। तो वैसे ही यहाँ पर जो हमारा ब्लड ग्रुप है उसको कंट्रोल करने के लिए मोर देन कितने 2 अलील्स आर देयर, बट सेम टाइम में इंडिविजुअल के बीच में जो है वो 2 ही प्रेजेंट होते हैं।
also example of multiple allele. अब थोड़ा सा हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इसके जो है वो, हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। उसके कुछ एक एग्जांपल जो है वो हम लोग करते हैं। पेरेंट्स having a blood group I नॉट इस प्रकार का है, is crossed with a parents having blood group B। अब देखिए ये IA और I नॉट, IB और I नॉट, ओके। तो ये ब्लड ग्रुप है A है और ये वाला B है। तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर चिल्ड्रंस, कि उनके जो बच्चे होंगे उनकी क्या पॉसिबिलिटी है। तो इसके हम लोग गैमेट्स बनाएंगे, गैमेट्स IA एंड I नॉट। इसके गैमेट्स बनते हैं IB I नॉट। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे IB I नॉट इज क्रॉस्ड विद IA I नॉट। तो इस प्रकार से जो हम लोगों को रिजल्ट मिलते हैं IA IB IA I नॉट IB I नॉट I नॉट I नॉट, इनके उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनके जो ब्लड ग्रुप है वो AB भी हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और वो O भी हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है दैट देयर चिल्ड्रन हैविंग द सच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। और इसी प्रकार से आप और भी जो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं वो आप क्रॉसिंग के जो है वो करेंगे अपने आप। फॉर एग्जाम्पल इज क्रॉस्ड विथ हैविंग द B ब्लड ग्रुप, इस प्रकार से हैविंग द O ब्लड ग्रुप, फादर हैविंग ब्लड ग्रुप A इज क्रॉस्ड विद मदर हैविंग ब्लड ग्रुप O। तो किसी प्रकार की भी पॉसिबिलिटी है वो आप लोग यहाँ पर जो है वो क्रॉस कर करके जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन घुमा फिरा करके भी पूछ लिए जाते हैं कि आपको जो है वो इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ ए पेरेंट्स, ठीक है, कोई भी पेरेंट्स होंगे भाई उनके जो ऑफस्प्रिंग है उसका जो है वो ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, IA ब्लड ग्रुप है, A ब्लड ग्रुप है, देन व्हाट शुड बी द पॉसिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स ब्लड ग्रुप। इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं। और पूछ लिया जाता है कि भाई पेरेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है वो एक का जो है वो A है, दूसरे का जो है वो B है, तो बच्चों की क्या पॉसिबिलिटी होगी ब्लड ग्रुप की। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों ने ये सारा जो है वो क्या करना है, पढ़ना है, अलग अलग प्रकार के जो है वो एग्जाम्पल लेकर के, जो वहां पर आपको न्यूमेरिकल वगैरह कुछ पूछे गए होंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए होंगे, आप उनको जो है वो बुक से जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, आई वासन में